अब इस पहले मशीन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसको बोलते हैं सिंपल व्हील एक्सिल, जिसका दूसरा एक उदाहरण और भी है कैपेसिटर के रूप में। इसमें होता क्या है, इसमें एक एक्सिल होता है, इस एक्सिल पर एक व्हील लगा होता है। ये व्हील एक एक्सिल पर लगा होता है। इसका उदाहरण सिंपली आप गांव में यदि रहते हो तो देखे होंगे, कुएं से जो पानी निकाला जाता था उसमें इस तरह की घिरनी लगती थी, ठीक है। तो उसमें होता क्या था, एक रस्सी में बाल्टी लटका के कुएं में डालते थे और दूसरे को हम खींचते थे। तो क्या होता था, ये रस्सी इस पर लिपटती थी, इस पहिए पर लिपटती थी। तो ये इस पर लिपटती थी और ये वाली रस्सी इस पर लिपटती थी, ठीक है ना। तो इसमें सभी में हम वेगानुपात निकालेंगे, वेगानुपात। और वेगानुपात बराबर क्या होता है, प्रयास द्वारा विस्थापन बटा बोझ द्वारा विस्थापन। ठीक है। तो अब इसमें प्रयास द्वारा विस्थापन क्या हो रहा है, प्रयास यहाँ पर लगा रहा है ना, इस पर से पी बड़े वाले पहिए पर लगा रहे हैं और डब्ल्यू जो है छोटे वाले एक्सिल पर लगा रहे हैं। तो पी प्रयास द्वारा विस्थापन क्या होगा, विस्थापन मतलब एक बार में रस्सी कितनी इस पर लिपटेगी। अगर इसका डाया कैपिटल डी है, अगर डाया इसका कैपिटल डी है तो इस पर एक चक्कर में रस्सी कितनी लिपटेगी, पाई इंटू कैपिटल डी, ठीक। इसी प्रकार इसमें एक चक्कर में, चूंकि इससे जुड़ा हुआ है इसलिए जब एक चक्कर ये मारेगा तो एक चक्कर भी मारेगा। इसमें एक चक्कर में कितनी रस्सी लिपटेगी, पाई स्मॉल डी, बराबर क्या हो जाएगा, केवल डी अपॉन डी। तो सिंपल व्हील एक्सिल का वेगानुपात वी आर बराबर डी अपॉन डी, और यही वेगानुपात बराबर होगा एम ए के इफ़ इफ़िशियंसी इज़ 100%। अगर एफिशिएंसी नहीं दे रहा है कुछ, इसका मतलब मशीन आदर्श है, तो एम ए बराबर वी आर हो जाएगा, ठीक है। एम ए कैसे निकालेंगे, एम ए बराबर होता है डब्ल्यू बाई पी, आप पहले जानते हैं, एम ए बराबर डब्ल्यू बाई पी और वी आर बराबर कैपिटल डी अपन डी। ये बराबर इसके हो जाएगा यदि इफिशिएंसी 100% होती है तो सिंपल व्हील एक्सिल के केस में ये वी आर आपका ये हो गया। इस पर सवाल आपके आएंगे। अब इसी पर आधारित एक और डिवाइस होता है जो बहुमंजिली जो पानी की जहाज़ें हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। पानी की जहाज़ें 7-8 मंजिल की होती हैं, तो वो पानी में जब चलती हैं तो उसमें उनको डायरेक्शन देने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ती है। तो वो ताकत कैसे करेंगे, और चलाने के लिए एक कैप्टन केवल होता है जो ऊपर बैठ करके उसको एक व्हील टाइप का होता है, उसको घुमाता है, उसी से पूरी की पूरी जहाज़ 6-7 मंजिल जो भी है वो चलती है। तो उसमें बहुत ज़बरदस्त पानी का रिएक्शन काम करता है। उस बीच में जहाज़ को चलाना, तो ये भी काम हुआ है। तो बहुत कम प्रयास से बहुत अधिक बोझ उठाना या काम करना। तो उसमें होता क्या है, एक आपका इस टाइप का होता है, कुछ डंडा टाइप का मान लीजिए, ये इसमें नीचे इस टाइप का लगा होता है, और एक डमरू टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। आप अगर और कहीं ना देखें तो आप एक जो सिगरेट होता है, कैपेसिटर सिगरेट, उस पर आप फोटो देखें, इसका बना हुआ होता है। इस टाइप का कुछ होता है, डमरू टाइप का, इसमें व्हील टाइप का लगा होता है। और या पिक्चर हॉलों में देखें, जब कोई पिक्चर नाव में ऊपर कैप्टन बैठा होता है तो ऊपर सबसे ऊपर बैठा रहता है और वो इसको घुमाता है, यहाँ पर हैंडल लगा होता है, इसको घुमाता है, तो ये जो जहाज़ है वो दाएं बाएं चलती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कैपेसिटर, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। अब इसमें होता क्या है, डिवाइस क्या है, इसमें एक रस्सी होती है जो इस पर बंधी, और उसके बाद यहाँ से होते हुए इसके इस कमर पर ऐसे लपट करके ऐसे फिर बंध गई, ठीक है।
एक लपेटा मार करके फिर यूँ आ गई। अब देखिए, अब मान लीजिए इसका जो ये जिसको हम डमरू टाइप बता रहे हैं, कमल बता रहे हैं, इसका डाया स्मॉल डी है और यहाँ से सेंटर से इस हैंडल की दूरी आर है, कैपिटल। ठीक है, तो क्या होगा, इसी पर प्रयास लगाते हैं हम, इस पर प्रयास लगाते हैं। तो इस पर जब हम प्रयास लगाएंगे तो P द्वारा विस्थापन क्या होगा, प्रयास द्वारा विस्थापन क्या होगा, पाई डी तब होता है जब इसका डाया डी होता है कैपिटल। इसका हमने रेडियस केवल दे रखा है, ये रेडियस हो गया ना, तो पाई 2 पाई आर, तो प्रयास द्वारा विस्थापन क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर बटा, यदि इसका एक चक्कर पूरा घूमता तो रस्सी इस पर कितनी लिपटती, स्मॉल डी, या अगर इसकी त्रिज्या मान लीजिए हमने स्मॉल आर दे दिया हो तो कितना होता 2 पाई स्मॉल आर, ये बराबर क्या होता है, ये दोनों कट जाते हैं, आर बाई आर, यही हो गया, यही जो कि ये था, ये डाया के फॉर्म में था और ये रेडियस के फॉर्म में हो गया। अब होता क्या है इसमें जब इसकी रस्सी इसमें ये होती है, जब ये सीधा होता है, एकदम सीधा होता है, तो पानी का रिएक्शन इसके इधर से और इधर से होकर निकलता, जहाज सीधी चलती है। जैसे ही इसको हम घुमाते हैं तो ये क्या होगा, घूमेगा, तो पानी का रिएक्शन यूँ काम करता है और जहाज की दिशा इधर हो जाती है। इसी प्रकार जब इसको इधर घुमाते हैं तो पानी का रिएक्शन इधर काम करता है और जहाज की दिशा इधर हो जाती है। इसका प्रयोग हम जनरली पानी की जहाज़ों में, मैरीन्स में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हिस्सा पानी के भीतर रहता है और ये ऊपर रहता है। ठीक है, इसको घुमा के बड़ी से बड़ी जहाज़ों को हम दिशा नियंत्रण दे सकते हैं और उसका भी वेलोसिटी रेशियो आर बाई आर ही होता है। क्यों, क्योंकि ये सिंपल विंड एक्सिल के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हम मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं मशीन, वह है आपका सिंपल स्क्रू जैक। इसके बाद देखेंगे